हम तो क्या खाओगी, कुछ भी मंगा लूं पर जल्दी बहुत भूख लगी है। वो पनीर के पराठे बोल दो। क्या नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, ये भी कोई खाने की चीज है? हाँ हम तो यही खाते हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, अब तुम्हें खाना है तो खाओ। मैं तो नहीं खाऊंगी। अच्छा तो तुम क्या खाओगी? फिर मैं अपने लिए मेन्यू में देखकर खुद ही कुछ ऑर्डर कर दूंगी। फिर शिवानी ने वेटर को आवाज लगाई और अपने लिए एक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया, जबकि अमित ने वेटर से 2 पनीर के पराठे का ऑर्डर किया। फिर वेटर के जाने के बाद तुमने फिर से पिज्जा ऑर्डर कर दिया। हाँ तो तुम्हारे ये तेल से भरे पराठों से तो अच्छा ही है ना। और वो तुम क्या पीते हो? हाँ छाछ, छी कितना गंदा सा टेस्ट होता है उसका। तुम भी ना, तुम शहर वाले लोगों को कभी मक्खन, घी और छाछ की ताकत समझ में नहीं आएगी। ओह हेलो मिस्टर अमित, मुझे नहीं चाहिए ये ताकत वाकत। अरे मुझे लड़ना थोड़ी है किसी से। ठीक है बाबा, तुम्हें जो अटरकटर खाना है खाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। अमित और शिवानी के बीच ऐसी मीठी नोकझोंक चलती रही। थोड़ी देर बाद वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर आ गया। वो अमित के लिए पनीर के पराठे और छाछ लेकर आया तो वहीं शिवानी के लिए पिज्जा और साथ में कोल्ड ड्रिंक। पिज्जा देखकर शिवानी बच्चों की तरह खुश हो गई। यह हुई ना बात, अब आएगा मजा। असल में यह दोनों एक साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। अमित जहां सीधा साधा देसी लड़का था तो वहीं वैशाली उतने ही शैतान और चंचल। वैसे तो उन दोनों में कोई भी बात एक जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर एक दिन, यार बहुत प्यास लगी है, देखो ना कहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह है क्या? कोल्ड ड्रिंक तो नहीं दिख रही है, पर वो देखो वहाँ जलजीरा मिल रहा है, चलो पिलाता हूँ तुम्हें। क्या कहा, जल? क्या? अरे जलजीरा ये क्या होता है? एक गिलास पीकर देखो, मजा आ जाएगा। नहीं पूरा गिलास नहीं, मैं बस एक सिप लूंगी। फिर अमित ने ठंडे जलजीरा का गिलास खरीदकर शिवानी की तरफ बढ़ा दिया। शिवानी ने जैसे ही जलजीरा का एक सिप लिया तो मुंह बनाते हुए बोली, शी कितना स्ट्रांग टेस्ट है। अरे टेस्ट ही नहीं, स्ट्रांग चीज भी है, ये सारी गर्मी दूर भगा देगा। ये गर्मी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुमने मुझे दोबारा पिलाया ना तो मैं तुमसे जरूर दूर भाग जाऊंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, सुनो, कल तैयार रहना, तुम्हें पापा मम्मी से मिलवाना है। सच में शिवानी और अमित एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और आखिरकार अमित शिवानी को अपने माँ बाप से मिलवाने वाला था। अगले दिन अमित ने अपने पिता किशोर और माँ सीमा से शिवानी को मिलवाया। किशन और मंगला को शिवानी बहुत पसंद आई और फिर कुछ दिन बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। शिवानी, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म निभाएंगे तो तुम्हें कुछ अच्छा सा बनाना आता है ना? अरे आप फिक्र मत करो मम्मी जी, मुझे सब बनाना आता है। लो यह तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी कि पता नहीं शिवानी कुछ बनाना आता भी है कि नहीं। फिर अगले दिन पहली रसोई की रस्म शुरू हुई। रसोई में वैशाली ने अपनी जरूरत का सारा सामान इकट्ठा किया और खाना बनाने में लग गई। और फिर कुछ घंटों के बाद, क्या हुआ शिवानी, कुछ मदद करूं क्या? नहीं मम्मी जी, बस 20 मिनट और सब कुछ हो ही गया है। अच्छा यह तो बहुत अच्छी बात है। खाने की मेज पर अमित और उसके पिता किशोर और उसकी माँ सीमा बेसब्री से खाने का इंतजार करने लगे। तभी वैशाली ने एक एक कर बर्तन लाने शुरू किए। सभी बर्तन ढके हुए थे। अरे वाह, वैसे खाने में क्या बनाया है भां? अभी पता चल जाएगा पापा जी। पहले बर्तन में बड़ा सा पिज्जा था, दूसरे में मंचूरियन और तीसरे बर्तन में नूडल्स और सूप बनाया हुआ था। साथ में कोल्ड ड्रिंक की एक बड़ी सी बोतल भी रखी थी। लीजिए पापा जी, शुरू कीजिए। वाह जी वाह, स्नैक्स में तो बहुत कुछ है, पर खाना कहाँ है बहू? पापा जी यही खाना है, आप शुरू करिए, कम पड़ेगा तो मैं और ले आऊंगी। किचन में और रखा है, ये खाना है। हाँ मम्मी जी, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम लोग शुरू करो, मैं बस 5 मिनट में आई। कुछ काम याद आ गया। सभी लोगों ने खाना शुरू किया। एक तरफ जहां शिवानी झटपट पिज्जा और मंचूरियन खाए जा रही थी,
तो वहीं किशोर और उसका बेटा अमित बड़ी मुश्किल से वह चीजें निगल पा रहे थे। तभी थोड़ी देर में आ गई जिसके हाथ में 2 प्लेटें थी और उनमें दाल चावल थे। दाल चावल देखते ही किशोर और अमित के चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई। सीमा ने भी थोड़ा सा पिज्जा खाया और फिर उसने भी दाल चावल ही खाए। फिर शाम को, यार ये क्या बात हुई, मैंने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया था पर किसी ने खाया ही नहीं। अरे तुम दुखी मत हो, एक्चुअली तुम जिसे खाना कहती हो उसे हमारे घर में स्नैक्स समझा जाता है। तो फिर खाना क्या है? तुम्हारे यहाँ खाने का मतलब दाल चावल सब्जी अचार रोटी खिचड़ी पूरी कचौड़ी दही घी मक्खन ये है। हमारे यहाँ का खाना माँ यानी अपने लिए कभी चाइनीज तो कभी डोनट्स, ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन अमित और शिवानी ऑफिस से घर लौटे तो दोनों ही बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। क्या बात है बेटा, तुम दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया और साथ में शिवानी का भी। हाँ मम्मी जी, प्रमोशन भी हुआ और सैलरी भी बढ़ गई। इसी बात पर कुछ मीठा तो बनता है। हाँ भाई, क्यों नहीं, इतनी बड़ी खुशी की बात है मीठा तो बनता है। ठीक है, फिर आप सब लोग बैठो, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। शिवानी झट से बाजार चली गई और फिर वहां से लौट गई। लीजिए पापा जी, सबके लिए मीठा। क्या लाई हो? शिवानी, सबके लिए चोको लावा केक हैं। केक खाने का मन था क्या तुम्हारा बहू? अरे पापा जी, वैसा केक नहीं है, आप खाकर तो देखिए। सबने चोको लावा केक खाया और फिर थोड़ी देर बाद सीमा सबके लिए हलवा बनाकर लाई जो सबने चाव से खाया सिवाय शिवानी के। यह बात शिवानी को फिर से बुरी लग गई। इसी तरह वक्त बीतता गया। शिवानी जहां खाने में जंक फूड ही खाती तो उसका पति और सास ससुर घर का बना खाना। फिर एक दिन आधी रात को, अमित यार मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हो गया, सब ठीक तो है? पता नहीं, अचानक बहुत तेज दर्द उठा है। रात में शोर सुनकर सीमा और किशोर भी जाग गए और वह सभी वैशाली को लेकर अस्पताल पहुंचे। ठीक है सर, जैसा आप कहे। अगले दिन शिवानी के टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई और फिर जैसा मुझे डाउट था वही हुआ। इनके लिवर में इन्फेक्शन है। वह भी बहुत ज्यादा कुछ बाहर का खाती है। क्या? हाँ डॉक्टर साहब, पिज्जा बर्गर तला भुना फ्राई और कोल्ड ड्रिंक पर ही तो जिंदा है। यह तो बहुत गड़बड़ है, सीधा दाल चावल और खिचड़ी पर आ जाओ। शिवानी, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। सर, पर मैं यह सब खाकर जिंदा कैसे रहूंगी? यह सब खाकर ही जिंदा बच पाओगी, समझी? डॉक्टर यह कहकर वहां से चले गए। उस दिन पहली बार सीमा ने शिवानी पर गुस्सा किया। अब तुम वही खाओगी जो मैं तुम्हें खिलाऊंगी, समझी? बस अब आगे कोई जिद नहीं। सही कहा मम्मी, आज से इसका पिज्जा बिज्जा सा बंद। उस दिन के बाद से सीमा शिवानी को दाल चावल और खिचड़ी खिलाने लगी। शुरुआत में शिवानी घर के सीधे साधे खाने को देखकर मुंह बनाती, पर धीरे धीरे शिवानी को देसी खाना अच्छा लगने लगा और फिर तो वह खुद ही सबके लिए दाल चावल और रोटी सब्जी